ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है भाई साहब। ऐसे कैसे बोल सकते हैं पाकिस्तान चले जाए? हम अपने मुद्दों को सरकार से नहीं लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? जीएसटी लाए, भ्रष्टाचार और बढ़ गया। जब जेब कतरा जेब काटता है तो आपका ध्यान भटका देता है। बम पाकिस्तान में फट रहा है, भूख आपको दिल्ली में लगी है। अरे पाकिस्तान से हमें क्या लेना है यार? बम फटा उसका फटा, हमें क्या? हमारे बेसिक मुद्दों पे क्यों नहीं बातें उठाते? मोदी जी कहते थे चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाएगा, वो कह रहा हमारी चप्पल भी बिक गई। 15 लाख आएगा, वो कह रहे 15,000 भी चलेगा। बोलने को बहुत आसान कर देते कि पकौड़े तल लेंगे, डॉक्टर बन के आईपीएस बन के। आपका बच्चा कौन सा पकौड़े तल रहा है? अमित शाह का बेटा बैठा हुआ है आईपीएल का, उसको बैट चलाना नहीं आता। गैस कितने का मिल रहा था? 2014 में ट्रांसपोर्ट रेट क्या थी? पहले 2014 में जीएसटी रेट क्या थी? आज जीएसटी रेट क्या है? पहले 2014 में क्या आमदनी था एक आम आदमी का? आज आम आदमी का कमाई क्या है? कौन जिम्मेदार कौन है? बर्बाद हो गए हम लोग। जी ने एक मंजिल बनाया, पापा ने दूसरा मंजिल बनाया, बेटे ने क्या करा? एक टॉयलेट बना दिया। यही हो गया विकास, यही है विकास। हम लोग बेसिक मुद्दों पे ना आके बड़ी बड़ी बातों पे बातें करते हैं। हम लोग कहते हैं जी उसका नाम क्या है, नरेंद्र मोदी जी आएंगे, राहुल गांधी जी आएंगे, केजरीवाल जी आएंगे। बेसिक बातों पे देखिए, मैं तो आपको यही चाहता हूँ कि अब 10 साल हमने मोदी जी को दिए हैं। 10 सालों में हम लोग बैक चले जाएँ 2014 से पहले, हम लोग बहुत हैप्पी थे। हैप्पी मंथ्स का कहने का मतलब है हम लोग 10,000 रुपये कमाते थे, वेरी हैप्पी। हम लोग 10,000 रुपये में से 8,000 खा ले 2,000। आज हम लोग इस मुद्दे पे खड़े 50,000 रुपये भी महीना कमाते हैं तो हमारी जेब में 5,000 रुपये भी बैलेंस नहीं बचता है। मैं रेडी पटरी से आता हूँ, 2014 में सरोजनगर मार्केट में, अभी तक सर मैं बेरोजगार के लिए भटक रहा हूँ। मुझे बहुत अपना इरिटेट लगता है। मोदी जी कह रहे हैं नया भारत है, सब कुछ बदल गया है। सर नया भारत बदल गया, 5 जनों के लिए बदल गया। अंबानी अंडानी के लिए, जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। अभी इतनी पब्लिक खड़ी है, 4 सब्जियां कौन खाता है आज की डेट में? एक सब्जी नहीं मिल रही सर। गरीबी देखिए, भ्रष्टाचार देखिए, बेरोजगारी देखिए। आप उन मुद्दों पर क्यों नहीं बातें करते? हम उन चीज़ों का समर्थन करते कि हमारे लिए सारी सरकारें अच्छी हैं, मगर जो सरकारों की नीयत ये होती है ना, उन मुद्दों पे कोई नहीं आता है। अब उन मुद्दों पे आइए। अभी पीछे जब मेरी एक चैनल पे बहस हो रही थी, वो कह रहे आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। सर मैंने अपनी बेटी को पढ़ाया, ब्याजों पे कर्जा लेके बेटियों को डॉक्टर बनाया। तो मेरी बेटी इंटरव्यू के लिए सरकारी नौकरी के जॉब मांगने गई, वो कहते पापा हो दिस इंडिया। मैंने व्हाट इज दिस? कह रही है 10 लाख रुपीज़। मैंने 10 लाख वाई? कहती रिश्वत। रिश्वत वो सिर्फ डोनेशन नहीं है, रिश्वत है। तो मेरी बेटी कहती पापा हम कहाँ से लाएंगे? पहले अपने ब्याजों पे ला के, अभी तक आप कर्जा ही भुगत रहे हो, ब्याज ही भुगत रहे हो, उसका कर्जा नहीं उतर रहा, तो आप कैसे आगे करेंगे? तो मैंने कहा बेटा बीजेपी का नारा है ना, पकौड़े तलो आप। कहती हूँ दिस, मैं डॉक्टर बन के पकौड़े तलूंगी? कहती चलो मैं पकौड़े भी तल लूँगी। कह रही मेरे को यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी जगह दे दे, मैं पकौड़े भी तल लूँगी। तेल गैस भी तो महंगा हो गया। वो कह रहे तेल गैस भी महंगा हो गया। कहते हैं पुलिस वाले रिश्वत मांगते हैं, पकौड़े लगाने के लिए भी रिश्वत मांगते हैं। कह रही हो दिस इंडिया। मैं इंडिया में रह रही हूँ, मेरे को अगर ये उम्मीद होती कि मैं डॉक्टर बन के पकौड़े तलूंगी तो मैं बेटा वो कहते मैं पापा आपको कहते 20 लाख रुपये मेरे बैंक में जमा करा दो, वहाँ से जो इंटरेस्ट आएगा मैं उस पर अपना गुजारा कर लूँगी। लेकिन लोग जब सरकार के विरोध में बोलते हैं तो लोग कहते हैं पाकिस्तान चले जाओ, तुम्हें भारत अच्छा नहीं लग रहा है। तो नहीं, पाकिस्तान चले जाओ, ये किसी के बाप का देश नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों का देश है भाई साहब। ऐसे कैसे बोल सकते हैं पाकिस्तान चले जाए? हम अपने मुद्दों को सरकार से नहीं लड़ेंगे, किससे लड़ेंगे? किसानों का कानून की वापसी ले लिया इन्होंने। इसका मतलब हुआ प्रेशर। प्रेशर था ना आपने सॉरी, कानून बनाया आपने, आपने 150 आदमी शहीद कर दिया। आपने क्यों कानून वापसी लिया? फिर आपने 150 आदमी के मारने के बाद कानून वापसी लिया। आपने नोटबंदी करी, 200 आदमी मार दिया। काला धन खत्म हो गया। काला धन भाई साहब, आज इतना काला धन है, नरेंद्र मोदी जी को पता नहीं काला धन लगाते कहाँ पे हैं। नरेंद्र मोदी जी को सब पता है। कोई 4 करोड़ है, 5 करोड़ अपने घर पे नहीं रखेगा, 5 करोड़ की वो प्रॉपर्टी में काला धन लगाएगा, 5 करोड़ रुपए का गोल्ड खरीदेगा, नथिंग तो अपने घर में रखेगा। भाई साहब मैं व्यापार करता हूँ, जीएसटी लाए, भ्रष्टाचार और बढ़ गया। पहले लोग जीएसटी ईमानदारी से लाख का बिल लाए तो लाख का बिल कटवाते, अब 5 लाख का माल लाते 1 लाख का बिल काटते, 4 लाख रुपए का टैक्स चोरी कर ले। यहाँ ब्लैक मनी है, कितना भ्रष्टाचार है। 5 करोड़ रुपए की कागज कराते हैं, 1 करोड़ के कागज कराते हैं और 4 करोड़ रुपए का टैक्स खा जाते हैं। यह भ्रष्टाचार है। अब भ्रष्टाचार, वो बेरोजगारी पे बात की रही ना, बड़ी बात है तो हम भी कर लेंगे भाई साहब। आप बाहर जाते हैं, बाहर से हम क्या सीख के आते हैं? बाहर से ये सीख के आते हैं इस देश को हम अमेरिका या लंदन बना सकते हैं। लेकिन इस देश में तो मेन मुद्दों पे बात नहीं होती ना। यहाँ भगवा चलता है, यहाँ हिंदू मुस्लिम चलता है, यहाँ आरा चलता है, यहाँ पठान चलता है।
मैं ये चीज़ अपने हिंदुस्तान है, एक आज लोगों को क्या है मुद्दा मिल गया, चलो यार हम पठान मूवी में ना भगवा, क्योंकि लोगों का वो मुझे कह जो आपसे बोलना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी लाल किले आए थे तो उन्होंने एक बहुत छोटी सी बात करी, मैंने 100 बातें नहीं सुनी, एक बात उनकी बहुत अच्छी लगी, जब जेब कतरा जेब काटता है तो आपका ध्यान भटका देता है। बम पाकिस्तान में फट रहा है, भूख आपको दिल्ली में लगी है, अरे पाकिस्तान से हमें क्या लेना है यार, बम फटा उसका फटा, हमें क्या, हमारे बेसिक मुद्दों पे क्यों नहीं बातें उठाते ये लोग, बेसिक बातों में मुद्दे उठा। मैं भाई साहब 55 साल की उम्र है, 40 साल से भी अपने सिर्फ पटरी के लिए केस लड़ रहा हूँ, पटरी के लिए, एक फुटपाथ के लिए केस लड़ रहा हूँ, हो देश यार, मेरी उम्र है आपका मानो कि यहाँ तो कहते हैं आम लोगों की आवाज सुनी जाती है, मोदी जी नहीं सुनते। ऐसा है, मोदी जी आ जाए, केजरीवाल जी आ जाए, राहुल गांधी जी आ जाए, मेरे को जिस दिन लगेगा कि ये गरीब लोग आज खाली खड़े हुए हैं, इनके पास काम नहीं, भाई साहब आपके पास टाइम नहीं होता आपसे बात करने का, अगर मैं रोजगार होता तो मैं रोज आता हूँ, अपने हमारे गुरु जी हैं गुरुद्वारा, मैं यहाँ सेवा करता हूँ आके घंटा 2-2 घंटा। ये लोग कहते हैं ना कि हम जनता की सेवा करना है, वेरी बैड, 5 करोड़ रुपए की टिकट खरीद के सेवा करने हैं, ओह शिट। तो अभी लग रहा है कि कोई टक्कर दे पाएगा मोदी जी को 24 में? देखिए ऐसा है, राहुल गांधी राहुल गांधी टक्कर देंगे पूरा लग रहा है? 100%। कैसे देंगे बताइए? भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कभी मोदी जी ने करी है? 70 साल तो कांग्रेस ने राज चलाया, 10 साल से तो मोदी आए हैं। बोलिए बोलिए। ये 500 रुपए वाली भीड़ नहीं है, ना मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूँ, ना बीजेपी का करता हूँ, ना किसी का समर्थन, एक ना लोगों का माइंड चेंज हुआ है, अब 500 रुपए दे के भीड़ इकट्ठी कर लो वो अलग बात है। एक इंसान, कांग्रेस के नेता हैं, पुरानी सरकारें रही हैं, पुरानी, इन्होंने जो भी ये कहते हैं कि 70 साल में हमें कुछ नहीं दिया कांग्रेस ने, भाई साहब ब्रह्मा विष्णु महेश तो आए नहीं थे, जब अंग्रेज देश छोड़ के जा रहे थे तो कोई ये मतलब शीला दीक्षित ने कुछ नहीं करा, इंदिरा गांधी ने कुछ नहीं करा, या और सरकारें बीजेपी की भी आई थी, भाजपा, भाई साहब इतना गंदी राजनीति मैंने आज तक नहीं देखी। एक बार मैं भाषण सुन रहा था अटल बिहारी वाजपेयी जी का, मनमोहन सिंह जी से किसी ने विपक्ष ने बातें कर दी, वो कहते अटल बिहारी जी मैं ना राजनीति छोड़ के इस्तीफा दे रहा हूँ प्रधानमंत्री की, कहते नहीं आप सीट मत छोड़िए, आप प्रधानमंत्री रहिए, लोगों का काम है बोलने का, ये राजनीति अच्छी लगती है हमें, कितने प्यार से बातें होती। आज तो लड़ा देते हैं हिंदू मुस्लिम पे, आप कुछ भी बोल दीजिए देश निकाला होने लगता है। मैं अब मुद्दे है नहीं ना, मुद्दे ही यही है, हिंदू मुस्लिम भगवा कर दो, पठान कर दो, बेरोजगार। ये बताइए सरकार क्या चाहती है, सरकार क्यों मेन मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहती भाई साहब मेन मुद्दा ऐसा है, या तो उनके पास रोजगार नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है देने के लिए, इसलिए मुद्दे भटका देते। हर चीज़ें प्राइवेट रेंट पे दी जा रही है, लाल किला आपने रेंट पे दे दिया, एयरपोर्ट रेंट पे दे दिया, रेल पे रेंट पे दे, जो भी मुद्दे रेंट पे दे रहे हैं, तो सारी चीज़ें प्राइवेट ही दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब तो यही है, आपसे निवेदन है, अगर हमारे रोजगार के लिए नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे केजरीवाल जी हो, हम उनको भाई साहब ऐसे सलूट करेंगे जिस दिन हर आदमी को रोजगार मिल जाएगा, हर आदमी के घर चैन की रोटी, 2 टाइम की रोटी मिल जाएगी। हम आपसे ये नहीं कहते कि हमें सरकारी नौकरी दे दीजिए या AK-47 दे दीजिए, कुछ भी दे, कोई भी मुद्दे, आप बेसिक पे बातें कीजिए। 370 हट गई, सब समर्थन कर रहे हैं, हम भी भाई साहब कश्मीरी पंडित क्यों नहीं जा रहा, 25 साल हो गए। है? वो तो कहते थे 370 हटा देंगे, जाओ जमीन खरीदो, खरीदी जमीन, भाई साहब गोली कौन खाएगा, गोली कौन खाएगा वहाँ, गोली कौन खाएगा, अंबानी खरीद सकता है, अंडानी खरीद सकता है, सारे भाई साहब जमीन खरीद, जो कश्मीरी पंडित प्रॉपर वहाँ के वही नहीं जा रहा है, हम कैसे जमीन खरीद लेंगे वहाँ। संभल नहीं रहा क्या मोदी जी से? देखिए मैं संभलने की बात नहीं कर रहा, आप बेसिक मुद्दों पे बातें करिए, बस सिर्फ बेसिक मुद्दे देखिए कि इंडिया में बहुत चीज़ें, ऐसे मुद्दे कहे थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, लोग स्वरोजगार होगा, 3 करोड़ रोजगार घट गया है, 43 करोड़ था कांग्रेस के टाइम में, आज 40 करोड़, 45 करोड़ था, अब मेरे ख्याल समथिंग 40 रह गए, 5 करोड़ बढ़ गए। तो विकास कर रहा है ना भाई साहब, विकास क्यों नहीं कर रहा है? विकास तो कर ही रहा है। मोदी जी कहते थे चप्पल वाला भी हवाई जहाज में जाएगा, वो कह रहा हमारी चप्पल भी बिक गई, 15 लाख आएगा, वो कह रहे 15,000 भी चले गए। 15 लाख तो कहा था जुमला। जो जुम्मा भाई साहब कौन से पद पे बैठे हैं, आप जुम्मा कर सकते हैं, कौन से पद पे बैठे हैं? आप बोलने को बहुत आसान कर देते हैं कि पकोड़े तल लेंगे, डॉक्टर बन के IPS बन के, आपका बच्चा कौन सा पकोड़े तल रहा है? अमित शाह का बेटा बैठा हुआ है IPL का, उसको बैट चलाने नहीं आता, आपने उसको अध्यक्ष बना दिया या कुछ भी बना दिया। आप पहले कोल्यूशन तो देखिए ना, आप सब भ्रष्टाचार। अमित शाह के बेटे योग्य नहीं है। भाई साहब योग्य, मेरी बेटी भी तो योग्य है, मेरी बेटी को क्यों नहीं नौकरी देते अमित शाह जी? मेडिकल है, कोरोना में सेवा करी है लोगों की, डॉक्टर है वो, व्हाट इज दिस, 10 लाख 20 लाख, सेम यार। मुझे रहते हुए इंडिया में बहुत इरिटेट लगता है।